लवली एंड ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब? शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप टॉरस हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आई एम राइट टॉरस? सो माय लवली एंड डियर टॉरस, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही करता है, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उतना ले लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना, मैच नहीं करना एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना डियर। भले ही नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसमें जो गॉड के मैसेजेस मिलते हैं आपने वो ग्रैब करने हैं। ओके, सो या रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम एज यू नो। जो आपकी साइड है पर्सन की साइड हो सकती है, पर्सन की साइड आपकी हो सकती है, दोनों साइड बहुत अच्छे से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी से फर्स्ट। ओके जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। दिस इज़ योर फीलिंग एंड एनर्जी। ओके, नो कॉन्टैक्ट में। सी टॉरस, टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन ही आपकी विश हैं, आपकी डिज़ायर हैं, जिनको आप खोना नहीं चाहते। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर्सन कहीं चले ना जाएं, पर्सन की लाइफ में कोई और एंटर ना हो जाए, मेरे पर्सन को कोई समझा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं। थोड़े से डाउट्स एंड फियर्स में भी हैं आप, राइट? आप किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आप सेव करना चाहते हैं अपना प्यार, अपना मोहब्बत या रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, प्यार को, मोहब्बत को, रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि पर्सन फ़िलहाल खफा है, या तो दूरी पर हैं, या बात नहीं हो रही है। बिकॉज जाहिर सी बात है, नो कॉन्टैक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है एंड आपकी एनर्जी में भी झलक रहा है कि इस सब चीज़ों को लेकर आपका दिल बहुत टूट रहा है टॉरस, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है। सी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यही प्रिडिक्ट करता है, दिल का टूटना, मायूसी, चीटेड फील कराना, या कोई चीट करके गया है आपको, कोई तीसरा बंदा आ गया है तो दिल का बुरा हाल है, राइट? सो इस रिलेशनशिप को पाने के लिए आप जो करना चाहते हैं आप वो करेंगे, जो कर सकते थे शायद वो किया है और आगे भी जो करना पड़ेगा आप करेंगे। आप पीछे नहीं हटेंगे टॉरस, क्योंकि प्यार बेशुमार है। आप नहीं चाहते वो छोड़कर जाएं, आप नहीं चाहते कोई और आपकी लाइफ में आए। सो जो आपके पर्सन आपको कोल्ड वाइब सेंड कर रहे हैं उससे आप थोड़े से शॉक्ड हैं। इतना अजीब सा बिहेवियर शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत अजीब वाइब सेंड की जा रही हैं, बहुत अजीब बिहेवियर चल रहा है पर्सन का, डीअटैच हो रहा है पर्सन आपसे, इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको, राइट? इमोशनली कोई आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है ये रिलेशनशिप या ये पर्सन। सो एक डिससेटिस्फैक्शन देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में। कहीं ना कहीं सुकून की तलाश है, प्यार में सुकून मिले, तसल्ली मिले, क्लैरिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले। ये सारी चीज़ें एक बंदा या बंदी सोचता है, मांगता है, वही आप चाह रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पर्सन ये सारी चीज़ें खींच रहे हैं। सो आप अपना पहला वाला प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली वाली खुशियाँ, पहला वाला उस बंदे का या बंदी का बिहेवियर। इतना चेंज क्यों आ गया है? ऐसा नहीं आना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स हैं मन में, कोई और तो नहीं आ गया, कोई और तो नहीं उनको मुझसे चुरा ले जाएगा, राइट? इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मन में आपके बेचैनी है, खुद में बंधा हुआ, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। फोकस करना चाहते हैं किसी चीज़ पर लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट टॉरस, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसमें गम ना हो, फिक्र ना हो, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी
तसल्ली पा लेना चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरा है और ये कहीं नहीं जाएगा, वो वाला लव आपको चाहिए। एंड नो कॉन्टैक्ट में भी आप अपने पर्सन को ही विजुलाइज कर रहे हैं, डे ड्रीम करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। बहुत ही इनोसेंट एनर्जी चल रही है आपकी, जहाँ पर एक मासूम बच्चे की सी एनर्जी है कि जिसको जो चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, उस चीज़ के लिए वो तड़प उठता है। भले ही वो उसके हक में सही है, उसके फेवर में है या नहीं है, लेकिन उसको वो चाहिए ही चाहिए। आपको ज़रूरत है टॉरस ये समझने की कि सामने वाला पर्सन आपकी मोहब्बत डिज़र्व भी करता है या नहीं। आप तो तड़प तड़प के मांग रहे हैं, आप तो मैं बोलूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस मुझे तो ये चाहिए, लेकिन आप सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक रहेगा भी या नहीं इन फ्यूचर, राइट। सो वो वाले एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप, जहाँ बेताब हैं, जहाँ डेस्परेट हैं कि बस मेरे लिए तो ये बंदा सही है। अब उनकी ख़ताएँ गलतियाँ भी माफ़ करने के लिए रेडी हैं, बस आपको वो मिल जाए। आप उनकी रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे टॉरस के पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारे टॉरस के पर्सन सीरियस हैं। बस आपको देखना है कौन सी स्टोरी आपकी है, आपकी सीरियस वाली है, प्योर लव वाली है, टाइम पास वाली है। सो अगर टाइम पास वाली है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके लिए एक नया लव आने वाला है। यूनिवर्स आपको एक प्यारा और एक बेहतर लव देने वाली है, लेकिन यूनिवर्स आपको देंगे बहुत अच्छा लव। लेकिन अगर एक टाइम पास है, आपको लग रहा है कि पर्सन मेरे दिल से, जज्बात से, फीलिंग से खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, पर्सन बहुत टॉक्सिक हो गया है, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है टॉरस। टू बी ऑनेस्ट, खुद को देखें, खुद को परखें, आप कितना डिज़र्व करते हैं लव, कितने वैल्यूबल पर्सन आप हैं। तो जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए प्यार में, वो जब तक नहीं मिलती तब तक किसी को प्लीज़ अपनी लाइफ में एंट्री ना दें। नो कॉन्टैक्ट में आपके दिल का हाल ज़्यादा बुरा है, राइट। पाना चाहते हैं आप अपने एक्स को, लेकिन प्लीज़ देखें कि वो एक्स आपके काबिल है या नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि आप उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं अभी भी अपने पर्सन में। ओके टॉरस, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका प्यार सीरियस है, पर्सन आपके अच्छे हैं, तो आप उन्हें भी जाने दें अपनी लाइफ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम सोलमेट हैं, या ये बंदा या बंदी बजाते बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, फ़िलहाल की थोड़ी सी नोक-झोंक है, थोड़ा पॉज आ गया, तो उसके लिए आप उनको पुश ना करें, राइट। उसके लिए आप अपने डोर ओपन रखें। तो दोनों ही टॉरस के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉरस हैं, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे, किसी की स्टोरी कुछ और है, किसी की कुछ और है, और ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। क्योंकि टैरो रीडिंग का मतलब, मेन मकसद जो होता है वो गाइड करने का होता है, यूनिवर्स के मैसेजेस आपके तरफ पहुंचाने होते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर कोई न्यू लव आ रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, और अगर एक्स ही आएंगे आपके टूवर्ड्स, आप इस बात को ऐसे समझिएगा, तो वो एक नए तरीके से आएंगे, नई शुरुआत करते हुए। ओके, तो आपको रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत है। एक बच्चों वाली, एक इनोसेंट सी एनर्जी में हैं आप, जहाँ पर आप पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है आपके साथ। कुछ टॉरस के पर्सन तो माइंड गेम खेल रहे हैं, कुछ टॉरस के पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपको चेक करना है कि आपके साथ चल क्या रहा है, राइट, क्योंकि ये आप खुद चेक करेंगे टॉरस। सो या बहुत अच्छी सी एनर्जी है, बच्चों वाली है, प्यारी सी है, लेकिन उसमें प्यार बहुत है टॉरस, बहुत बेशुमार प्यार है आपके दिल में भरा हुआ किसी को देने के लिए। एंड वही चीज़ मैं चेक कर रही हूँ। देखिए, अभी आपने फ़िलहाल रुख मोड़ा हुआ है अपने पर्सन से, अपनी बैक साइड शो कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को रीच आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा टॉरस। तो इस दुखी दिल के साथ आप अपने लिए बेहतरी मांग रहे हैं, अच्छाइयाँ मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्यार मांग रहे हैं, लव मांग रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको नया प्यार भी देने वाले हैं, आपको आपका एक्स भी मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि
जो पर्सन आपसे भागा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, लव से भागा है, मैरिड लाइफ से भागा है, उसको संभलने का मौका देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए। वो उसको अक्ल आने में, उसको समझ आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट टॉरस। सो वो चीज़ आपको पता चल रही है, आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप डेस्परेट हो रहे हैं। अब चेक करते हैं टॉरस, आपके पर्सन की एनर्जी एंड फीलिंग्स नो कांटेक्ट में, उनके दिल का हाल क्या है एंड वो क्या चाहते हैं आपसे। सैड, ओके ओके जी। सो टॉरस, दिस इज योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत दुखी है ये पर्सन, इनकी एनर्जी बहुत सैड चल रही है, आपको खोकर ये पर्सन खुश नहीं है। अपनी एनर्जी को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव लाने में कोशिश कर रहा है। शायद अब तक नेगेटिव एनर्जी में चल रहा था ये पर्सन, जहाँ पर अच्छी बातें भी बुरी लग रही थी, जहाँ पर आपका प्यार समझने में मुश्किल आ रही थी, आपका प्यार नहीं समझ पा रहा था। न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपका पर्सन आपके साथ में। मैं बोल ही चुकी हूँ, बहुत सारे टॉरस का प्यार सच्चा है, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करना चाहता है, रिफ्रेश स्टार्ट चाहता है, राइट। सो यस, ब्रेक लिया है इस पर्सन ने या ब्रेक लिया है आपने, वैसा वर्सा हो सकता है, लेकिन यस एक ब्रेक तो लिया था, तभी नो कांटेक्ट आया है। अब डिपेंड करता है ये चीज़ें तोड़ेगा कौन, चुप्पी तोड़ेगा कौन, राइट। साइलेंट ट्रीटमेंट शायद आप दे रहे हो, आपके पर्सन दे रहे हैं, शायद दोनों दे रहे हैं, लेकिन एक भी सामने से अपनी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं है। उदास है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है इनकी एनर्जी। आपसे दूर रहकर इनको बहुत सारी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, प्यार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शायद किसी ने इनको धोखा दिया है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एंड तभी आपके पास आ रहे हैं। या फिर इनको जहाँ पे ये खुशियाँ तलाश रहे थे, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, जॉब, करियर, पैसा, जहाँ पर भी खुशियाँ तलाश कर रहे थे, आपको खोने के बाद वहाँ पर इनको वो वाली खुशी हासिल नहीं हुई। सो ये पर्सन काफ़ी उदास है, बहुत उदास है अभी। इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी सैड चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कितना गहरा है, कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये पर्सन तो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू टॉरस, आप इनको अलाउ करते हैं अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या नहीं। क्योंकि ये पर्सन तो ऑफ़र देना चाह रहा है आपको, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लेना चाहें, आप ज़्यादा गुस्सा करें। आप मांग तो रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह, लेकिन जब ये आपके सामने आएंगे तो आपको इन पर गुस्सा आएगा। आपको गुस्सा इसलिए आएगा कि छोड़कर ही क्यों गए थे मुझको, नो कांटेक्ट में इतना टाइम ही क्यों वेस्ट करा। सो इसको बोलेंगे एक पुश एंड पुल एनर्जी, जो खींचती है, फेंकती है, उस वाली एनर्जी में शायद आप स्टैंड कर रहे हैं। एंड रोल्स कैन बी रिवर्स, आपके पर्सन की भी हो सकती है, राइट। सो देखिएगा, लेकिन यस आपके जो पर्सन है अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से झगड़ा कर कर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। शायद कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है, लेकिन यस वो आपको अपनी ज़िंदगी में हर हाल में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अभी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, तो इमोशनल होकर ये सोच रहे हैं कि मैं तो ठीक ही नहीं हूँ टॉरस के लिए, टॉरस को मुझसे बेहतर मिल गया है कोई, या टॉरस मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे बेहतर मिलेगा टॉरस से। यहाँ पर एक ही होपलेस एनर्जी में भी स्टैंड करते नज़र आ रहे हैं टॉरस मुझे, तभी आपका जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। पर्सन कभी खुद को सुपीरियर समझते हैं, कभी आपको सुपीरियर समझते हैं, कभी खुद को बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि मेरी किस्मत में तो प्यार ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अपना आप को ब्लेम करेंगे। कभी आपको ब्लेम करते हैं कि टॉरस ने मेरे साथ ऐसा किया, टॉरस ने अच्छा नहीं किया। सो उस वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, जहाँ पर इनको पता ही नहीं है कि
कैसे बातें बिगड़ी थी, कैसे हालात बिगड़े थे और अब इनको कैसे सुधारना चाहिए। सारा जो ब्लेम है किस्मत पर डालकर एंड मायूस होकर बैठ जाता है। अब ऐसे तो किसी बात का सैल्यूशन नहीं निकलता। एफ़र्ट तो करने होंगे एंड एफ़र्ट ये कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पेन से निकलना चाहते हैं कि टॉरस मेरे पास आ जाए, मुझे मेरे पेन से निकाले, मुझे लव ऑफर करे और हमारा रीयूनियन हो जाए। ओके, उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ से सारी उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपसे लगाई हुई है। खुद को कुछ नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट। कोई शुगर कोट नहीं करूँगी कि आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, नो वे। आएगा ये पर्सन आपके पास में, लेकिन अपनी पेन को रिलीज़ करने के बाद। इनको ऐसा लग रहा है टॉरस ने पेन दिया है, टॉरस ही मेरा पेन हटाएंगे, तब हमारा लव आगे बढ़ेगा। अदरवाइज सैड एनर्जी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो कुछ डिज़र्व भी नहीं करता, कुछ डिज़र्व भी नहीं करती, राइट। मेरी किस्मत में तो प्यार ही नहीं है, ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। सो या एंड टॉरस, अपना इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स देने के लिए बेहद शुक्रिया। आपके बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे मिलते हैं। थैंक यू सो मच शेयर टैरो वर्ड को इतना लव एंड रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड आई रियली होप रीडिंग बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है, बहुत डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।